जब भी आप देशभक्ति के गीतों को सुनते हैं तो एक ऐसा नाम है जो धीरे धीरे दिल में उतर जाता है, प्रेम धवन। वो सिर्फ गीतकार नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो कलम थे जो बंदूक से भी ज्यादा असर करती थी, वो संगीत थे जो हर हिंदुस्तानी की आत्मा से जुड़ जाता था। प्रेम धवन का जन्म 13 जून 1923 को हुआ था, अमृतसर, पंजाब में। उनके जीवन में एक गहराई थी जो उनकी कविताओं और गीतों में झलकती थी। वो उस दौर में बड़े हो रहे थे जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उनकी सोच पर भी उसी क्रांति का असर था। वे जुड़े IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, जो अपने समय का एक क्रांतिकारी सांस्कृतिक संगठन था। यहाँ उन्होंने सीखा कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का हथियार भी हो सकती है। वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और प्रेम धवन जैसे कलाकारों ने थिएटर और गीतों के जरिए जनता को जगाने का काम किया। उनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था बल्कि लोगों को एकजुट करना, सोचने पर मजबूर करना और प्रेरित करना था। उनके गीतों में लफ्ज़ों की सादगी और भावनाओं की गहराई होती थी। वो दिल को छूते थे, रुलाते थे और जोश भी भरते थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक फिल्मों में गीत लिखे। शहीद, 1965, भगत सिंह की जीवनी पर आधारित हकीकत, 1964, भारत चीन युद्ध पर आधारित इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को देशभक्ति का असली रंग दिया। सबसे प्रसिद्ध गीत कर चले, हम फिदा जानो तन साथियों। ये गीत आज भी हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को गूंजता है। हर सैनिक की आंखें नम कर देता है, हर भारतीय को गर्व से भर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम धवन एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी थे। उन्होंने रोटी कपड्ढा और माकन पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में नृत्य संयोजन किया। उनका स्टाइल भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था, हर मूवमेंट में एक कहानी होती थी। उनके योगदान को सराहा गया। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। लेकिन प्रेम धवन कभी लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे। वो शांति से, मौन में, सिर्फ अपनी रचनाओं से बोलते थे। 13 जून 2001 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी लेखनी आज भी जिंदा है। कभी किसी देशभक्ति गीत में, कभी किसी बूढ़े सैनिक की आंखों में और कभी किसी युवा के दिल में जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। प्रेम धवन ने साबित किया कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। जब हम पुराने दौर के हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी मासूमियत, जिनकी सादगी और जिनकी आंखों में छुपा दर्द आज भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक नाम है भरत भूषण, एक ऐसा अभिनेता जिसने अभिनय को आत्मा बना दिया। जो रोमांटिक हीरो तो थे ही, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती थीं। भरत भूषण का जन्म हुआ 14 जून 1920 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें नाटकों और कला में रुचि जागी। मुंबई का सपना लेकर जब वो फिल्मों की दुनिया में आए तो पहले कई साल संघर्ष में ही बीते, लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थे। वो सादगी के साथ आए थे और उसी सादगी से चमक उठे। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी चांदनी रात, लेकिन जो फिल्म उन्हें अमर बना गई वो थी बैजू बावरा। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे संगीतकार का किरदार निभाया जिसके सुरों में दर्द, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम था, और इस फिल्म ने उन्हें बना दिया एक सुपरस्टार। भरत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जो शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से अभिनय करते थे। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हैं मिर्जा गालिब 1954, अनारकली 1953, बरसात की रात, श्री चैतन्य महाप्रभु 1954। उनकी हर परफॉर्मेंस में गहराई, दर्द और सच्चाई दिखती थी। वो सिर्फ डायलॉग बोलते नहीं थे, वो उन्हें जीते थे। भरत भूषण ने सिर्फ प्रेम कहानियों में ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने भक्ति का ऐसा चित्र खींचा जो आज भी दर्शकों की आंखों में ताज़ा है। मिर्जा गालिब में उन्होंने शायर की पीड़ा, मोहब्बत और तन्हाई को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि वो रोल अमर हो गया। लेकिन हर सितारे की एक परछाई भी होती है। शोहरत जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से भरत भूषण की जिंदगी में अकेलापन और संघर्ष लौट आया। उन्हें फिल्म निर्माण में घाटा हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गईं। कहते हैं अपने अंतिम दिनों में वो मुंबई के एक छोटे फ्लैट में अकेले रहते थे, जहां उनके पास न दौलत थी, न पहचान, न परिवार। एक समय का सुपरस्टार जो कभी हर पोस्टर और हर दिल का हिस्सा था, गुमनामी में खो गया। 13 जून 1992 को भरत भूषण इस दुनिया को अलविदा कह गए। न कोई बड़ा अंतिम संस्कार, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई श्रद्धांजलि सभा, बस एक खामोशी जो उनके अभिनय की तरह गूंजती रही। कभी कभी कुछ सितारे बहुत तेज चमकते हैं, फिर धीरे धीरे बुझ जाते हैं, लेकिन उनकी चमक हमारी यादों में हमेशा रहती है। भरत भूषण एक अभिनेता, एक कवि हृदय कलाकार, एक दुख भरा चेहरा जिसने हमें सिखाया कि सच्चा अभिनय दिखता नहीं, महसूस होता है।
आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी आप मन तड़प्त हरिदर्शन को आज सुनेंगे, जब भी आप मिर्ज़ा गालिब की गज़ल सुनेंगे या किसी बूढ़े सिनेमा घर में उनकी पुरानी फिल्म चलती देखेंगे, तो याद रखिएगा ये वही भरत भूषण है जो कभी लाखों दिलों की धड़कन थे। श्रद्धांजलि उस अभिनेता को जिसने हमें अभिनय के नाम पर इमोशन दिया। जब भी बात होती है मुगल ए आज़म की, तो सबसे पहले जो नाम जुबां पर आता है वो है के आसिफ। एक सपना जो उन्होंने 10 सालों तक जिया, एक फिल्म जिसने सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आर्ट बना दिया। के आसिफ का जन्म हुआ था 14 जून 1922 को। उनका निर्देशन करियर फूल और हलचल से शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान मिली 60 की फिल्म मुगल ए आज़म से। इस फिल्म के हर दृश्य में था परिश्रम, जुनून और कला का अद्भुत संगम कहते हैं। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने 10 साल लगाए। हजारों एक्स्ट्राज, भव्य सेट, असली हीरे जवाहरात, हर सीन को उन्होंने परफेक्शन की मिसाल बना दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की केमिस्ट्री, पृथ्वीराज कपूर का अभिनय और ऊपर से के आसिफ का निर्देशन। दुर्भाग्यवश 13 जून 1971 को उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अधूरी फिल्म लव एंड गॉड बाद में रिलीज हुई, पर मुगल ए आज़म जैसा जादू फिर कोई नहीं रच पाया। तो दोस्तों, आज के दिन 13 जून हम 3 महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।